जल्दी बताओ। जल्दी 5 मिनट में सुन लियो हमारी सब जान का हमारी राम राम। हम बिजावर ग्रामीण समूह जल पैदा योजना से आए हैं। हमारा नाम है कमलेश कुशवाहा। हम ज्यादा दूर के नहीं, आप ही के पास के गांव रवोली से हैं। हमारी संस्था का नाम है आशादीप फाउंडेशन लखनऊ, यानी कि जो हमारी संस्था है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की संस्था है। हम इनमें एक फील्ड वर्कर के तौर पर काम कराते हैं। और जी हैं आपके यहाँ के हैं जी, आपकी भैया हैं जी, कहते मोटिवेटर के काम पे, यानी जी एक गांव जगह हमारे अंडर है 20 गांव, हर गांव में एक मोटिवेटर है। जैसे जी भैया हैं जी, ऐसे मोटिवेटर हर गांव में एक है। हाँ 20 गांव देखने पर तो हमारा काम है घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना पानी के उसमें, कि जो पानी आएगा वो बहुत कीमती है, उसको बर्बाद मत करना। जो ना आने है पानी तो अपने कुपी में तो आओ नहीं है, जिनमें पानी आने है। कई प्रकार की गतिविधि कही जाती है। स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाया जाता है, उनको प्राइज दी जाती है, कंपटीशन करवाया जाता है। कैसे घर में जाता है बच्चे ही पानी बर्बाद कराते हैं। दूसरी चीज़ जनसभा महिलाओं को पुरुषों को भागीदारी वो करी जाती है। मेन कैसे पुरुष ज़्यादातर गाँव में मजदूर हैं, ज़्यादातर पुरुष मजदूर हैं और महिलाएं भरती हैं पानी। पुरुष को तो सीधा काम है, 9 बजे पानी चाहिए, 9 बजे अपना काम करके सीधा मजदूरी पे निकलना है। इसमें पुरुषों को भी लिया जाता है, महिलाओं को भी लिया जाता है। तीसरी होती है ग्राम सभाएँ। ग्राम सभाएँ अपनी होती हैं 4 साल में 4 बार होती हैं। जैसे 15 अगस्त पे होती है, 26 जनवरी पे होती है, 2 अक्टूबर पे होती है और 14 अप्रैल पे होती है। और फिर होती है रैली, सामुदायिक रैली भी निकाली जाती है कि पानी को घर घर हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। नारी लगाती है, पूरे गाँव में रैली निकाली जाती है। अब बात आती है अपनी जनसभा की। जनसभा में सिर्फ जन लोग होते हैं, जहाँ में न सरपंच का काम होता है ना प्रधान का काम होता है। आम जनता होती है, वो अपने सवाल रखती है और जो वहाँ से फील्ड वर्कर के तौर पर काम आता है वो उनके आपके सवाल सुनता है और आगे पहुँचाता है कि पानी के उसमें क्या क्या समस्या आती हैं। जैसे अभी चाचा ने बताया था कि अभी इस साइड कनेक्शन नहीं हुए हैं, रोड तो खुद चुका है, मतलब पाइप तो डल चुका है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए है। वही बात आगे हमें पहुँचानी है। और पानी आए में अभी लगभग 1.5-2 साल का टाइम लगेगा। सबसे मेन तो समस्या ये है कि पानी कब तक आएगा। पानी आएगा 1.5-2 साल पानी आएगा। अब 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होती है अंशदान राशि, एक होती है कर, यानी कि पैसा लगना है। कछु गाँव में भ्रम है कि फ्री को पानी मिल रहा है, तो पानी फ्री को नहीं मिल रहा है, पैसे लगने हैं। पैसा लगना 2 प्रकार से। एक तो जैसे अपने बिजली को बिल तो कर वैसे लगना महीना पर, एक होता अंशदान राशि यानी कि जन सहयोग। यानी कि मान लो अपनी कोई कुपिया गाँव में 1 लाख रुपया खर्चा हो पाइपलाइन डरे में, तो 90% यानी कि 90,000 रुपया सरकार दे है, बाकी तो 10% जनता से वसूल करके सरकार ले है वो एक बार। यानी कि लगभग एक कनेक्शन में 300 से 400 रुपया एक बार वो लगे है। अब जो सवाल हुआ हो तो कि 90% जब सरकार दे रही तो 10% भी तो सरकार दे सकती है, तो सरकार 10% क्या नहीं दे रही। तो सरकार को सीधा नियम है कि अगर फ्री की चीज़ जहाँ भी मिल है तो उसकी अपन वैल्यू नहीं समझता, चाहे वो बड़ो आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। जैसे मान लो अपन वो कराबू खुद को, मैं 50 से 60,000 रुपया लगाबू, तो अपन उनका बढ़िया चौथा टाइप को बना देबू, अच्छी व्यवस्था कर देबू कि यहाँ को पटावे ना। और ज़्यादा अपने हैंडपम्प देखे हो जाए तो खटपटा को भी तम भी रोको हमें, तो हम तो डॉक्टर जीव कह दें क्या तमाहुआ का, सब यहाँ जीव कहते हैं कि तमाहुआ का, वो पे वो रोक टोक नहीं कहता। और जब 400-500 रुपये तुम एक बार दे दो अपनी नलकी पे, तुम तो को भी टोड़े फोड़े कच भी तुम तो रोक सकोगे जो हम आवा हमने पैसा था। यही भावना से 400-500 रुपये एक बार सरकार ले रही है। और महीना पे 100 रुपया महीना वो लगना ही है अलग से। पानी आवे के बाद, जब तक पानी ना, जब तक कोई पैसे नहीं ना, कोई मंगा भी दिया है तो दज्जो ही ना। जब पानी आ जाए, जब 100 रुपया महीना लगने, 60 से 100 के बीच में महीना, 60 भी लग सकता, 70 भी लग सकता, 80 भी, 90 भी, जितना भी आया है, लेकिन 100 से ज़्यादा नया है, 60 से कम भी नया है, इतना वो पैसा लगने। कैसा सरकार मदद नहीं दे। जैसे मान लो अपन ने अपना बोर करवाओ, 50,000 रुपया लो तो पहले एक दामे भी लगा जाए। अब वो कम खराब हो रही तो उनमें पैसा लगना। और बिजली बिल को वहाँ नहीं है, कम से कम 400-500 रुपया का बोर चला रहा है खुद को, तो 400-500 रुपया एक बार में आऊ। इसमें तो अपना 100 रुपया देना और एक व्यक्ति यहाँ 55 लीटर पानी निर्धारित करोगा मैं कि मान लो कि 55 लीटर यानी कि जो डालडा के 3 हो 4 पैक का लगभग एक व्यक्ति एक दिन आके डाले। एक परिवार है नहीं, एक व्यक्ति है, तमें है 4 डब्बा, तुम्हारे 2 लड़का है और 2 यहाँ आप हो तो 4 मतलब 16 डब्बा पानी हो जाने। एक व्यक्ति बेही सोच के ला ले, वही नहावे धोवे शुद्ध पानी आने। वो भी लगा सर्वे हो जाए, तो सर्वे में गंजा भी पूछी जाती और जनसंख्या भी, हर चीज पूछी जाती है।
वो सब उसमें पूछी जाते हैं। तो किलो का गंजा कैसे गाँव में ज्यादा था गंजा अपने घाय के बगल में बांधा था आदमी, कैसे उन्हें दूर तक बांधा थी, ये शहर में हो से भी गौशाला में छोड़ देते हैं। अपन तो अपने घाय के बांधे में उसमें भी गंजा लगी जाती हैं। गंजा भी तो एक भैंस क्या है लगभग 10 बाल्टी पानी निर्धारित करूँगा मैं, 2 बाल्टी मतलब 4 बाल्टी वहाँ पी रहे हैं और 3 बाल्टी में नहा रहे हैं। कैसे भैंस के बिना नहा नहीं रह सकता, तो इतना मतलब 10 डब्बा भैंस एक भैंस के अंदर पानी निर्धारित करवा। वो तो सीधा सीधा सिस्टम है, बात को तो पता नहीं है। 1.5 घंटा सुबह पानी खोल लें, जैसे हमारे रंगोली में खोल रहा है 1.5 घंटा सुबह खुलाते है, 1.5 घंटा शाम को खुलाते है। अपन अपनी व्यवस्था बनाने है, इतनी पति नल की जाए नीली वाली उसे चलाते रहे 1.5 घंटा, भली कम चले 1.5 घंटा में ज़्यादा नहीं तो 2 ड्रम बह जाए पानी, भली उतई को उतई गिराते हैं 1.5 घंटा में अपनी ड्रम अपन अपनी व्यवस्था बनाने है। हौदी टाइप की ड्रम और बताओ कछुआ के वैसी समस्या हो पानी है।